हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टॉपिक है देखिए हमारा द प्लेन की एक्सरसाइज 2 और बुक है हमारा कृष्णा प्रकाशन की जो बुक है उससे हम इन क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं, राइट। अब देखिए बीएससी का जो सिलेबस है उसमें आप किसी भी बुक को ले लीजिए, बुक में सिर्फ अंतर क्या है। देखिए एक बुक में अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन दे रखा है वो दूसरी बुक में एग्जाम्पल होगा और जो दूसरी बुक में एग्जाम्पल है वो इसमें हमारा क्या होगा, क्वेश्चन होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी भी बुक से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, केवल अंतर जाएगा एग्जाम्पल और क्वेश्चन का अंतर आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड करते हैं। इससे पहले जो हमारा एक्सरसाइज 1 था उसको हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं, पूरा कंप्लीट हमने करा दिया है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन 1 को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 1 में हमसे क्या बोला है, देखिए सबसे मेन क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ना और पढ़ करके समझ में आना। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमसे देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 2x - 7y + 4z इज इक्वल टू 3, 3x - 5y + 4z + 11 इज इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट हमारा -2, 1, 3। हमें क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, गिवन क्या है कि हमें उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, किसका, जो इन दोनों प्लेनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब समझना क्या है कि हमें पहले तो ये क्लियर मालूम होना चाहिए कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। व्हाट इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या। देखिए सबसे मेन हमारा क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझने के लिए हमें हर पॉइंट का जो हमारा कंसेप्ट है वो हमें मालूम होना चाहिए। अब जैसे हम बोलते हैं कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, दो प्लेनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है। देखिए जब आपने पढ़ा होगा द स्ट्रेट लाइन और सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन ये आपने पढ़ा होगा, ये आपने 2D में भी पढ़ा होगा क्लास 11 में, राइट। 2D में पढ़ा होगा। तो स्ट्रेट लाइन का जो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, दो स्ट्रेट लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा। देखिए जब हम दो लाइन की बात करते हैं तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो होगा एक पॉइंट। इसी को इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, एक पॉइंट। समझिएगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉइंट होगा, राइट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि दो लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा पॉइंट। और लेकिन जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तब क्या होगा। अब देखिए ये तो मान लीजिए दो लाइन है, एक लाइन ये एक लाइन ये, राइट। जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या मिलेगा, जो हमारा इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉइंट होगा। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। अब दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करेंगे तब क्या होगा। देखिए एक ये वाला, देखो ये सब प्लेन ही होते हैं हमारे, ये हमारा हाथ है, इसको प्लेन मान लीजिए, ये मुड़ा हुआ तो नहीं है, सीधा कर लिया हमने, देखिए एकदम। तो ये भी हमारा प्लेन है और ये वाला जो हाथ है ये भी हमारा प्लेन है। जब ये दोनों आएंगे और यूं इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो जरा सोचिए इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा। दोनों पर जो कॉमन पॉइंट्स होंगे कितने होंगे, वो बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे और जो इंटरसेक्शन होगा वो एक लाइन होगी। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। हमेशा ध्यान रखिए जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो बनेगा, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो कॉमन पॉइंट होगा वो केवल एक होगा। नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स होंगे वो कितने होंगे, एक। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब जब दो प्लेन हमारे इंटरसेक्ट करेंगे, मान लीजिए एक प्लेन तो हमारा ये है, एक प्लेन मान लीजिए हमने ये वाला है और सेकंड प्लेन हमारा ये वाला है मान लीजिए, राइट। अब देखिए ये आपको लगेगा, ये 3D में थोड़ा सा इमेजिनेशन हमको चाहिए। ये आपको लगेगा ये प्लेन यहां पर भी कट कर रहा है, यहां पर भी कट कर रहा है, लेकिन नहीं, ये इसको काटता हुआ पार चला गया और ये वाले जितने भी पॉइंट होंगे, ये सब इस पर कॉमन होंगे, तो इस यहां पर एक लाइन बन जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमको समझना होगा, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण और मेन पॉइंट है। इसका मीनिंग क्या, इस लाइन से जाने वाला प्लेन की उसे निकालनी। अब एक तीसरा प्लेन आएगा। अब देखो मैं आपको समझा देता हूं ये किस प्रकार आएगा, समझ लीजिए जरा। देखिए एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा,
ये दोनों इंटरसेक्ट करके, तो लाइन कौन सी बन गई, लाइन हमारी ये बन गई, राइट। अब तीसरा प्लेन आया, तीसरा प्लेन किस पे आएगा, देखो ये मैंने पेज निकाल लिया, देखिए ये हमने, ये तीसरा देखो ये पेज आ गया, ये भी तो प्लेन है। अब ये तीसरा प्लेन इन दोनों की जो लाइन बन रही है वहां से पास हो रहा है, राइट। ये आपको समझिए ध्यान से, एक प्लेन तो ये रहा, देखिए एक प्लेन ये रहा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये लाइन, राइट। क्योंकि जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा एक लाइन, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तब हमें मिलेगा एक पॉइंट। अब ये लाइन बनी, इस लाइन से जो प्लेन जाएगा ये वाला होगा, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है हमें, तीसरे प्लेन की इक्वेशन हमको निकालनी है। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर, यहाँ थोड़ा समझना होगा कि मान लीजिए यहाँ से कोई तीसरा प्लेन पास हो गया इस लाइन से, मान लीजिए ये हमारा तीसरा प्लेन है इस प्रकार से, ये 1, ये हमारा 2 था और ये हमारा तीसरा प्लेन, तो इस प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है, फाइंड करनी है। पहले मैंने समझाने में देखिए टाइम लग जाता है हमको, देखिए थोड़ा सा हमें क्योंकि समझना है ना, कंसेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या होता है और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या होता है, राइट। अब इसका एक प्रॉपर मेथड है कि किस प्रकार हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। अब जरा समझ लीजिए इसमें करना क्या, मैं जैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा वहीं पर मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, राइट। अब जरा समझ लीजिए इसको, देखिए पहला प्लेन क्या हमारा, इसका सॉल्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट प्लेन है हमारा, प्लेन्स आर देखिए ये हमारा 2x - 7y + 4z, इस 3 को मैं इधर लेके आऊंगा, -3 = 0, राइट। ये दो, एक पहला प्लेन हो गया हमारा, सेकंड हमारा प्लेन है एंड 3x - 5y + 4z + 11 = 0, राइट। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब ये जो तीसरा प्लेन है वो कहां से पास हो रहा है, पॉइंट -2, 1, 3 से पास हो रहा है। तो ये जो हमारा जो थर्ड प्लेन है, जो दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो पास हो रहा है, वो जो प्लेन है वो पॉइंट -2, 1, 3 से पास हो रहा है। तो यहां पर हम दिखा दे रहे हैं, ये पॉइंट हमारा है -2, 1, 3, राइट। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन P1 एंड P2 इज गिवन बाय, मैं यहां लिखने वाला हूं, फॉर्मूला है हमारा ये, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the line of intersection of two planes P1 and P2 is क्या हुआ, passes through द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स P1 एंड P2। अब P1 और P2 से पास होने वाले, P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ये होता है हमारा फॉर्मूला है हमारा, P1 + λ P2 = 0। ये हमारा फॉर्मूला है कंप्लीट, ये है हमारा फॉर्मूला, राइट। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, राइट। तो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हमको कितना मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमको मिल जाएगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। देखिए अब हमें करना क्या है, हमें निकालना इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, P1 कितना हमारा, P1 ये रहा, P2 कौन सा, P2 हमारा ये रहा, और फिर हमें यहाँ रखने के बाद लैम्डा का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। देखिए तो P1 कितना हमारा, 2x - 7y + 4z - 3 + लैम्डा इंटू 3x - 5y + 4z + 11 = 0, राइट। अब देखिए सेपरेट कर लेंगे हम क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और z के कोएफिशिएंट को सेपरेट कर लेंगे। किस प्रकार हम करेंगे, देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पर है हमारा x कॉमन आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से, देखिए x कॉमन आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2 + 3 लैम्डा। सिस्टमेटिक वे से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखना होगा, तो हमें ये मिल जाएगा 2 + 3 लैम्डा इंटू एक्स प्लस, ये हमको मिल जाएगा -7 और -5 लैम्डा। तो माइनस साइन आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर पहले ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो -7 मतलब 7 और यहाँ से -5 लैम्डा आएगा, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, प्लस का 5 लैम्डा इंटू वाई प्लस जेड में हमको मिलेगा 4 + 4 लैम्डा, 4 + 4 लैम्डा इंटू जेड, और प्लस में हमको मिलेगा -3
इसको हम यहाँ लिख रहे हैं -3 + 11 लैम्डा इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमको मिल गया। ये ही हमारा प्लेन है जो दिए गए प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। मीन्स ये दो प्लेन इंटरसेक्ट करके यहाँ पर देखिए आपको एक लाइन बन जाएगा। आप ये सोचिए कि ये जो हमारा देखो ये लाइन बनना, देखिए इस लाइन से पास होने वाला प्लेन, इसको आप ये इमेजिन कीजिए कि ये यहीं पर है और तीसरा प्लेन देखो ये रहा, ये पास हो जाए, राइट। अब जरा देखिए ध्यान से, अब ये प्लेन कहाँ से पास होता है? ये प्लेन हमारा पास होता है इस पॉइंट से -2 1 3 से। इसका मीनिंग क्या है कि -2 1 3 इस प्लेन को जो पॉइंट है ये वाला इस पर लाई करेगा। भाई प्लेन पॉइंट से पास हो रहा है या फिर पॉइंट लाइन पर है, बात एक ही है। इसका मीनिंग क्या है? इसको सेटिस्फाई करा देंगे और लैम्डा का वैल्यू निकाल करके यहीं पर पुट कर देंगे। सिंस द पॉइंट -2 1 3 लाइज ऑन प्लेन 3, कहां लाई कर रहा है? प्लेन 3 पर लाई कर रहा है। तो प्लेन 3 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा ये, तो यहां पर आप पुट कर देंगे x का वैल्यू पुट करेंगे -2, तो 2 + 3 लैम्डा इंटू -2 है ना, तो -2 है तो -2 को पहले लिख ले रहे हैं, तो ये 2 + 3 लैम्डा 1 रखेंगे तो सेम आएगा -7 + 5 लैम्डा, और यहाँ पर 3 रहेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 4 + 4 लैम्डा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा -3 + 11 लैम्डा इज इक्वल टू 0, राइट। देखिए -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 -6 लैम्डा -7 -5 लैम्डा +12 + 12 लैम्डा -3 + 11 लैम्डा इज इक्वल टू 0, राइट। देखिए पहले हम जो है लैम्डा को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो 11 लैम्डा और ये हो गया हमारा 12 लैम्डा। कितना हो गया? 12 लैम्डा, 12 लैम्डा, और ये हमारा हो गया कितना? देखिए 7 4 -11 और -11 -3 -11 -3 हो गया हमारा -14 + 12, तो ये हमें मिल जाएगा प्लस का 2, सॉरी माइनस का 2, -2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 12 लैम्डा इज इक्वल टू 2, इट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 1/6। अब लैम्डा का वैल्यू जो हमारा 1/6 आया है उसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए या फिर यहाँ पर पुट कर दीजिए, दोनों से कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहीं पर पुट कर दे रहे हैं, कहीं भी पुट कर दीजिए, वैसे यहाँ से आसान रहेगा भाई। 1/6 पुट कर देंगे, 6 का इधर कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा सीधा सीधा। आप कहीं पर भी पुट कर सकते हैं जैसा आपको इजी लगे। अगर देखिए फ्रैक्शन में आता है तो मैं हमेशा यहाँ पर पुट करता हूँ, और यदि ये हमारा इंटीजर आता तो मैं यहाँ पुट करता हूँ, क्योंकि इंटीजर से ये हमारा इजी हो जाता है, क्योंकि इंटीजर होता तो सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा फ्रैक्शन में होगा तो हमें यहाँ पर भी एलसीएम लेना होगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर सभी का एलसीएम लेना है। वो आप देख लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहाँ पुट करने जा रहे हैं? हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं, राइट। तो पुट कर दीजिए फ्रॉम 3, इसको भी नाम 3 दे देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये भी हमारा 3 तो यहीं से तो निकाला है 3, राइट भाई, यहीं से तो निकला है। तो लैम्डा की वैल्यू 1/6 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 7y + 4z - 3 प्लस लैम्डा हमारा हो गया 1/6, और ये हमारा 3x - 5y + 4z + 11 इज इक्वल टू 0, राइट। 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 12 -6 7 42 और 4 6 24 लैम्डा -18 + 3x - 5y + 4z + 11 इक्वल टू 0, राइट। अब जरा आपको करना क्या है, जो हमने एलसीएम लिया 6 वो हमने सीधा डिवाइड मल्टीप्लाई में 0 में भेज दिया, राइट। 0 में भेज दिया, 0 हो गया, राइट। तो अब हम पहले सॉल्व कर ले रहे हैं x वाला, तो ये हमारा 12x है भाई, ये कितना हमारा 12x, राइट। तो 12 और प्लस का 3 15x, और नेक्स्ट आएगा हमारा अब ये पॉइंट वाला, इस टाइप से पॉइंट लगा दिया करें ताकि कोई टर्म छूटे ना हमसे, कोई टर्म छूट नहीं सकती, क्योंकि जहां पर हमने साइन लगा दिया इसका मीनिंग क्या, हमने उसे काउंट कर लिया, हमने उसे सॉल्व कर लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। -42y - 5 -47y। अब नेक्स्ट हमारा z, भाई लैम्डा कैसे आ गया, ये z होगा भाई, 4z है ये हमारा, तो 24z और एक क्रॉस है तो ये हो गया 28z।
28z और ये हमारा हो जाएगा -18 28 सॉरी -18 है सॉरी प्लस का 11 कितना हो गया -7 माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 राइट। देखिए यही हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये आंसर करेक्ट है राइट। एक्सरसाइज 2 है हमारा ये और क्वेश्चन है ये हमारा नंबर 1 15x - 47y + 28z इज इक्वल टू 7 करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आ रहे हैं और देखिए ये क्वेश्चन हमारे सेम टू सेम क्लास 12 में भी थी, लेकिन कोरोना के चलते हुए कुछ बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया होगा और हो गया होगा शायद कुछ बच्चों का, ज़रूरी नहीं है सभी का छूट गया होगा। तो यहाँ पर हम सीखेंगे इन सभी को राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे मेन क्या है अगर आप हमारी कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तभी हमारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्ट होते हैं कुछ क्वेश्चंस में जिनको कि हमने पीछे नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत हो जाती है। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। फिर से सेम आया थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मीनिंग जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, एक लाइन, तो उसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन राइट। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स ax + by + cz + d = 0 and αx + βy + gamma z + delta = 0 and parallel to the x axis। अब हमें समझना क्या है कि हम इतना तो समझ गए कि भाई इन दोनों प्लेन से जो पास होने वाला जो प्लेन होगा उसके लिए फॉर्मूला हम लगा देंगे p1 + λ p2 = 0 मींस दिस प्लस लैम्डा इंटू दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब समझना क्या है कि हम इन दोनों से पास होने वाला प्लेन निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए अब छोटा छोटा बना देना है कि ये हमारा प्लेन है और एक हमारा ये हमारा प्लेन है राइट, और थर्ड प्लेन हमारा इस लाइन से हो जा रहा है, तो इसको आप ये मान सकते हैं किसी भी प्रकार से ही जा रहा होगा थर्ड प्लेन, ये 1 ये 2 और ये 3 ये हमारा थर्ड प्लेन हो गया। अब ये जो थर्ड प्लेन है वो पैरेलल है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका मीनिंग क्या, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मान लीजिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से ये एक्स एक्सिस आपका आ रहा होगा एक्स एक्सिस राइट। अब इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी प्लेन किसी लाइन के और एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मीनिंग क्या है भाई, कोई प्लेन हमारा देखिए ये प्लेन है, समझना ध्यान से, इसका नॉर्मल ये रहा, नॉर्मल तो हमारा ये होगा राइट, इसको तो हम समझ गए, लेकिन ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, तो कंडीशन कौन सी रहेगी, हम देखिए हमारा जो प्लेन है ना, जब भी हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की, इसका देखिए पैरेलल की, तो हमारा दो प्लेन के लिए तो सेम कंडीशन रहती है, लेकिन जब हमारी एक प्लेन और एक लाइन की बात आती है तो कंडीशन हमारी चेंज हो जाती है। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो प्लेन है वो इस लाइन के तो पैरेलल है, पैरेलल है करेक्ट है, समझ में आ रहा है, लेकिन इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसके साथ तो परपेंडिकुलर होगा। इसका मीनिंग क्या है, हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी होगी परपेंडिकुलर वाली। इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्लेन के इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होगा, मींस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 हमारा 0 होगा, ये हमारा 0 होगा। इसको जरा समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहले हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, और हाँ एक चीज और, एक्स एक्सिस के हमारे डायरेक्शन कोसाइन हमारे क्या होते हैं, एक्स एक्सिस के होते हैं हमारे 1 0 0, ये आपको मालूम होगा। एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ये हमारे 1 0 0 होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। वाई के होते हैं 0 1 0 और जेड के होते हैं 0 0 1 राइट। देखिए हम निकाल लेते हैं पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन, passes through the point, passes through the line of intersection of the given planes is क्या हुई, ax फॉर्मूला होता है हमारा p1 प्लस लैम्डा p2 बराबर 0, और जहां p1 और p2 क्या है हमारे प्लेन तो है, तो ये हो जाएगा ax प्लस by
प्लस सी जेड प्लस डी प्लस लैम्डा इंटू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, राइट। ये हो जाएगा हमारा। देखिए अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारे एक्स वाई और जेड के जो कोएफिशिएंट हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे सिस्टमैटिक वे से, राइट। तो इसको भी क्या लिखा लो a और यहाँ से आपको मिलेगा लैम्डा अल्फा a प्लस लैम्डा अल्फा इंटू एक्स प्लस v प्लस लैम्डा बीटा इंटू वाई प्लस c प्लस लैम्डा गामा इंटू जेड और यहाँ हमको मिल जाएगा d प्लस लैम्डा डेल्टा इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए अब समझना क्या कि ये हमारा जो प्लेन है ये प्लेन हो गया 3, ये वाला प्लेन 3, राइट। अब ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मीनिंग क्या है, इसका नॉर्मल इस टाइप से आएगा और ये इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। ये क्या है, इस प्लेन का नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इसका ये प्लेन का नॉर्मल। तो इस नॉर्मल की जो डायरेक्शन जो रेशियो होंगे वो होंगे हमारे a प्लस लैम्डा अल्फा b प्लस लैम्डा बीटा और c प्लस लैम्डा गामा, राइट। Direction ratio of normal of plane 3 are given by इसके द्वारा देंगे हम a प्लस लैम्डा अल्फा कॉमा b प्लस लैम्डा बीटा प्लस कॉमा c प्लस लैम्डा गामा, राइट। अब हमारे जो एक्स एक्सिस है इसकी डायरेक्शन कोसाइन या रेशियो होती है हमारे 1 0 0 और दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 हमारा 0 होगा। इसको हम मान लेंगे a2 b2 c2 और इसको मान लेंगे क्या a1 b1 c1। ये क्या हमारा a1 b1 c1, राइट। अब हम यहां लिख देंगे सिंस x एक्सिस अच्छा इसको रख कर दें, ये लिखा है is perpendicular to the normal। भाई नॉर्मल के साथ तो परपेंडिकुलर है ना। अब नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर इसका मीनिंग क्या है कि a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा हमारा। c1 c2 कैसे होगा 0। तो a1 कितना हमारा a प्लस लैम्डा अल्फा, ये हमारा a1 v1 c1 और ये हमारा a2 b2 c2, राइट। इनटू 1 प्लस v कितना हमारा v प्लस लैम्डा बीटा इनटू 0 प्लस c हमारा c प्लस लैम्डा गामा इनटू 0 इज इक्वल टू 0, राइट। ये दोनों तो हमारे 0 हो गए। तो अब हमें यहां से मिल गया a प्लस लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस a अपॉन अल्फा। और इस वैल्यू को जब हमारा फ्रैक्शन में आया है और जब भी हमारा फ्रैक्शन में बनेगा तो हम कहां पुट करेंगे, हम पुट करेंगे यहां पर, ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी होती है। अगर आप यहां पर भी पुट करते हैं तो यहां पर पुट करते हो, यहां पर पुट कर देते हैं। इस बार इससे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा यहां पर 3 यहां पर कर देते हैं, राइट। तो यहां पुट कर देते हैं फ्रॉम 3 से लिख देंगे यहां पर, राइट, फ्रॉम 3 यहां पर आप पुट कर दीजिए लैम्डा का वैल्यू हमारा माइनस a अपॉन अल्फा, माइनस a अपॉन अल्फा यहां पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा a प्लस माइनस आएगा a अपॉन अल्फा इनटू अल्फा x प्लस v माइनस ये हमारा a अपॉन अल्फा इनटू बीटा y प्लस c माइनस a अपॉन अल्फा इनटू गामा z प्लस डेल्टा माइनस a अपॉन अल्फा इनटू ये d आएगा भाई, ये d था हमारा कितना था d, ये हमारा d है ना, तो d आएगा ये हमारा d माइनस और ये हो जाएगा हमारा a अपॉन अल्फा इनटू डेल्टा इज इक्वल टू 0, राइट। ऐसे मिलेंगे सभी के अपॉन में हमारा अल्फा आएगा और अल्फा का अल्फा को हम कॉमन लेके 0 में लिख देंगे, राइट। तो हमें यहां से मिल जाएगा a अल्फा माइनस a अल्फा, ये तो 0 हो गया मींस 0x। यहां से को मिल जाएगा v अल्फा माइनस a बीटा y और यहां मिल जाएगा c अल्फा माइनस a गामा z और प्लस हो जाएगा d अल्फा माइनस a डेल्टा इज इक्वल टू 0, राइट। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो x वाला टर्म नहीं लिख सकते हैं,
एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर यही है, बी अल्फा माइनस ए बीटा वाई सी अल्फा माइनस ए गामा जेड और डी अल्फा माइनस ए डेल्टा बराबर इज इक्वल टू 0, राइट। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको स्लाइटली चेंज कर सकता है। अब चेंज किस प्रकार से करेगा, चेंज को इस प्रकार से करेगा कि भाई देखो होता क्या है कि जब भी हम बात करते हैं एक लाइन प्लेन के पैरेलल है, जब वो लाइन को प्लेन के पैरेलल बोलेगा इसका मीनिंग क्या, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगानी है। और मैं ये बोल देता कि ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तब भी हम परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगानी है, क्योंकि हम तो नॉर्मल देखना ना, इसका नॉर्मल यू चला जाएगा और इसका नॉर्मल यू चला जाएगा, तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे हमारे। तो जब हमें समझने क्या है, जब हमारे प्लेन परपेंडिकुलर है तो हमें परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी है। लेकिन जब हमारी एक लाइन प्लेन के मतलब पैरेलल है तो परपेंडिकुलर की, और परपेंडिकुलर है तो पैरेलल की, मतलब लाइन के लिए उल्टा हो जाता है। मतलब जब पैरेलल होगा तो तब तो परपेंडिकुलर होगा। देखिए ये प्लेन लाइन पैरेलल है, लेकिन कंडीशन लगेगी परपेंडिकुलर की, और जब परपेंडिकुलर है लाइन ऊपर की है तो नॉर्मल इसके ऊपर होगा, तो नॉर्मल ये रहा और लाइन की परपेंडिकुलर है, तो यहां पर लगेगा फिर पैरेलल वाली कंडीशन, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे इसमें, इस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन को लिख लेते हैं, राइट। इसको मैं रखने जा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट हमारा है थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें हमसे क्या बोला है, इसको हम थोड़ा स्पीड के साथ हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। देखिए लास्ट वीडियो में अभी क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा आवाज़ हल्का हो जाएगा, इस क्वेश्चन में हमारा एकदम आवाज़ क्लियर आएगा, राइट। उसमें कुछ हमने माइक थोड़ा दूर रख दिया था, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, सेम अभी जो मैंने कंसेप्ट दिया था उसी पर बेस्ड है हमारा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। किस प्लेन के, 5x + 3y + 6z + 8 इज इक्वल टू 0 and which contains the line of intersection of the plane x + 2y + 3z - 4 is equal to 0 और कॉमा 2x + y - z + 5 is equal to 0। इसका मीनिंग क्या कि इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेनों से सेकंड और थर्ड से पास होने वाला प्लेन क्या होगा, दिस प्लस लैम्डा इंटू दिस, ये होगा। वहाँ से हम निकालेंगे उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, और दोनों के प्रोडक्ट का सम करस्पॉन्डिंग जो हमारे डायरेक्शन रेशियो होंगे उनके प्रोडक्ट का सम 0 नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है। यही तो हमसे बोला है, राइट। तो पहले मैं यहाँ पर अगर आप फिगर बनाना चाहते हो इस प्रकार बना सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा प्लेन 1 है, रफली आइडिया आपको दे दे रहे हैं, ये हमारा प्लेन 2 है। इस प्रकार से एक लाइन बनेगा, ये प्लेन आप सोचिए कि यूं 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 जा रहा है, राइट। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, राइट। अब थर्ड प्लेन आता है, वो इस प्रकार से इसी लाइन से, देखो इस लाइन से जा रहा है, इस लाइन से वो ये जा रहा है थर्ड प्लेन, ये सेकंड और ये थर्ड ना। अब ये जो थर्ड प्लेन है वो एक और प्लेन है कहीं यहाँ पर स्पेस में, वो इसके मान लीजिए इस प्रकार से परपेंडिकुलर है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर है इसकी, इसका नॉर्मल यू जाएगा, इसका नॉर्मल यू जाएगा, तो ये रहा हमारा इसका नॉर्मल यू रहा है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इस प्रकार समझ सकते हैं, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, राइट। इस पर इसकी लाइन से पास होने वाला, इस लाइन से पास होने वाला ये लाइन बन रहा है, यही तो लाइन है, यही तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। इससे पास होने वाला प्लेन हमारा ये हो जाएगा, ये हो गया। अब हमारा ये जो प्लेन है ये वाला, ये इसको इसका तो इक्वेशन निकालना है हमें, इसका तो निकालना है जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जा रहा है। ये इस प्लेन के, ये एक तीसरा प्लेन है, ये हमें यहाँ दे रखा पहला वाला, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यूं कहीं जा रहा होगा, इसको काटता हुआ स्पेस में हो सकता है। थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाइए। ये प्लेन 2, देखिए ये प्लेन 2 3 वन वाला प्लेन जो अलग है हमारा, ये हमने जो निकालना है वो ये रहा प्लेन, और जो वन वाला प्लेन है वो इस टाइप से होगा, इन परपेंडिकुलर इस प्रकार से काटता हुआ, राइट। इस प्रकार से हमें ये प्लेन समय गिवन है। अब राइट, अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हम निकाल देंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन
passes through the line of intersection of plane 2 and 3 is 2 और 3 से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स आएगा 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। अब जरा हम फिर से एक्स वाई जेड की जो जनरल फॉर्म है हमारी प्लेन की, उसमें हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस लेमडा इंटू वाई प्लस 3 माइनस लेमडा इंटू जेड प्लस माइनस 4 प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो इस प्लेन 4 नाम दे रहे हैं इसको 4। इस प्लेन 4 की जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या होंगे? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 4 क्या हो जाएंगे? ये वाला आएगा 1 प्लस 2 लेमडा कॉमा 2 प्लस लेमडा कॉमा 3 माइनस लेमडा। ये है प्लेन 4 की। और प्लेन 1 के नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? 5 3 और 6। 5 3 6 से तो हमें सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है भाई। हमारे जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स वाई जेड के, वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 आर क्या हो जाएंगे? 5 3 6 5 3 6। अब इनका इसका और इसका प्रोडक्ट का जो सम आएगा वो 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं। अब प्लेन परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग क्या? इनके नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं और ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं, राइट। इसका मीनिंग क्या है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 सिंस प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। प्लेन्स हमारे परपेंडिकुलर है ना। कौन सा प्लेन? प्लेन 4। प्लेन 4 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन 1 के साथ, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 2 लेमडा। दिख रहा है? एक मिनट देख लेते हैं। 5 इंटू 1 प्लस 2 लेमडा, ठीक है। प्लस में हमको मिलेगा 3 इंटू 2 प्लस लेमडा प्लस 6 इंटू 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, राइट। इसको रफ कर देते हैं, हम। अब देखिए हमको करना क्या है। ये हो जाएगा 5 प्लस 10 लेमडा, 5 प्लस 10 लेमडा। ये हो गया हमारा 6 प्लस 3 लेमडा, 6 प्लस 3 लेमडा प्लस 18 माइनस 6 लेमडा। 18 माइनस 6 लेमडा इज इक्वल टू 0। हमें इतना मिल जाएगा हमको। अब हम क्या करने वाले हैं? देखिए कि यहाँ से हमको मिल जाएगा 5 6 11 और 18 29 हो गया ये, प्लस 29। इसको और इसको हमने काउंट कर लिया है, क्रॉस और ये क्रॉस। तो ये हो गया कितना हमारा? 10 प्लस 3 13 और 13 में 6 माइनस करना है। तो ये हो गया 13 में 6 तो 3 7 लेमडा प्लस 7 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो हमारा लेमडा आ गया माइनस का 29/7। थोड़ा सा लॉन्ग आ रहा है, ऐसा वैसा हमने कभी देखा नहीं है। ऐसा थोड़ा सा फ्रैक्शन थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। माइनस 29/7, कोई बात नहीं। इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर को, राइट। यहाँ पर ही मैं रख के देख लेता हूँ। देखिए इसको आप लाइन को पढ़ दीजिए। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, राइट। स्पेस कम है, कोई बात नहीं। x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 माइनस 29/7 इंटू ये आएगा हमारा 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 7x प्लस 14y प्लस 21z माइनस 28 और ये हो गया 58x माइनस 29y प्लस का 29z और ये 29 इंटू 5 हो जाएंगे। 5 में 45 का 5 4 5 में 10 और 4
14 मीन्स 145 इज इक्वल टू 0, राइट। आप जरा सॉल्व कर लेते हैं, फाइनल आंसर हमारा मैच कर रहा नहीं कर रहा। तो 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 51x, और ये हमारा y हो जाएगा हमारा प्लस का माइनस का 15y, z हो जाएगा हमारा 20, और ये होगा 30 40 50 की जेड 50z, और माइनस का 28 माइनस कर देंगे 28, तो 28 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15 में से हट गए तो 7, और यहाँ 3 में से 2 गए 1 प्लस 117 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा आंसर आना चाहिए। माइनस साइन आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है वो लॉन्ग सा आ रहा है, नहीं आंसर हमारा मैच नहीं करता भाई। 33x आ रहा है, 33x आ रहा है भाई, 33x आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, कहीं मिस्टेक तो हुई है भाई। हो गया x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4, तो x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा, ठीक है। तो ये तो ठीक है भाई। अब यहाँ से हमने 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, और ये हो गया हमारा 536, ये हमारा 536 यही है भाई हमारा 536। तो 5 10 6 3 18 माइनस 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0, ये हो गया 5 6 11 11 और 18 और 29 ही हो गया 29 13 माइनस 6 7 लैम्डा हो गया भाई। आंसर कहाँ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट जरा चेक करते हैं भाई, एक मिनट रुकिए, मिस्टेक तो कहीं ना कहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ना ये -6 है, प्लस नहीं -6 आएगा, बुक में ये गलत दिया हुआ है। -6 हमारा आएगा -6z प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तब हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब देखिए पूरे क्वेश्चन को दोबारा चेंज नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारा -6 हो जाएगा, यहाँ पर ये -6, और यहाँ पर माइनस आएगा तो माइनस का 18 और प्लस का 6 लैम्डा, राइट। प्लस का 6 लैम्डा हो गया, तो ये हमारा हो गया 11, और यहाँ हो गया हमारा ये माइनस का 7, कितना हो गया ये माइनस का 7, और ये हमारा हो जाएगा 19 13 6 19 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स लैम्डा आ गया हमारा 7/19, 7/19 आएगा 7/19, राइट। तो जब हम 7/19 पुट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, देखिए 7/19 पुट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इसको जरा एक बार देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 19x 38y 19 दुनिया आती है 19 दिया 57 z माइनस 76, और ये हमें मिल जाएगा माइनस का 14x माइनस 7y, और माइनस का ये हो जाएगा हमारा प्लस का 7z हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 7z हो जाएगा, ये तो 7z, हाँ ठीक है, लेकिन ये प्लस का आएगा भाई, ये हम प्लस का हो जाएगा ना, तो ये प्लस का आएगा, ये भी प्लस का, और ये माइनस का आएगा, और 7 पंजे 35। अब ठीक है भाई, अब ठीक एकदम करेक्ट है भाई, बहुत टाइम लग गया इसमें। देखिए 19x प्लस 14x 33x हो गया ये हमारा, और ये हमारा हो गया क्रॉस वाला भाई 38 और 7y 45y ये हमारा हो गया, और देखिए डॉट वाला और ये डॉट वाला, तो ये हो गया 50z, और ये हमारा आएगा 76 प्लस 35, तो ये हो गया हमारा 41 माइनस का 41। अब देख लीजिए आप अपनी बुक में ना इसका यहाँ पर +6z लिखा हुआ है, -6z आएगा तभी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। देखिए एक मिस्टेक से कितना बड़ा टाइम का बर्बादी हो सकती है, ये आपको समझना होगा, राइट। तो यहाँ पर आप 6z कर लेंगे इस क्वेश्चन में लास्ट में, राइट, माइनस का 6z। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं फिर से।
33x प्लस 45y प्लस 50z माइनस 41 इज इक्वल टू 0। राइट, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।